शिवानी का सिलेक्शन नहीं हो पाया द 50 शो में, तो ये अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब लगा। उसके बाद में साथियों अभिषेक भाई ने अपना ओपिनियन दिया और ये कहा कि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि ये वजह हो सकती है। वजह क्या थी साथियों कि ये जो शिवानी के खिलाफ माहौल तैयार किया गया, षड्यंत्र तैयार किया गया, शिवानी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, इस वजह से शो के मेकर्स को ये लगा कि अगर इस प्रतिभागी को हम अपने शो में लेंगे तो हमारे शो पर इसका निगेटिव असर जाएगा। ये साथियों शब्द थे अभिषेक भाई के। अब मैं इन शब्दों से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, और वो क्यों नहीं रखूंगा मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूं कि ये जो रियलिटी शो है ये आधारित ही इसी प्रकार से होते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट ही यही होता है, लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सीज, विवाद, इसी से इनको टीआरपी मिलती है। जो विरोधी है उनकी वजह से शिवानी के हाथ से इतने बड़े शो में जाने का मौका निकल गया तो ये तो उनके लिए एक जीत का विषय हो गई। वो तो अपने आप में गर्व करेंगे कि हम जैसा चाहते थे हमने वैसा ही कर दिया, शिवानी को जो है हमने एक तरीके से पीछे ही धकेल दिया। अब अगर कोई भी व्यक्ति शिवानी या शिवानी के मैनेजमेंट को डिफेम करने की कोशिश करता है तो आप स्पष्ट रूप से अपने चैनल पर इस बात की चेतावनी जारी करिए कि डिफेम करने वाला व्यक्ति सबूतों के साथ डिफेम करे और उसके बाद में जो दंडात्मक कार्रवाई हो वो शिवानी कुमारी ऑफिशियल और उनके मैनेजमेंट के खिलाफ करे, अगर उसके पास प्रमाण है इस बात का तो। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे और बड़ी ही दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है, मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है कि जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे और खासकर जिस चीज का शिवानी इंतजार कर रही थी, काफी पहले उन्होंने इस चीज की सूचना भी दे दी थी। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो आप लोगों ने देखा होगा एक ब्लॉग उन्होंने डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब 2026 में मेरे पास बड़े प्रोजेक्ट हैं, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे और हमारे पास काफी काम है। उस समय से ही ये चीजें चल रही थी और इतनी एक्साइटेड थी। अभी 2 दिन पहले तक आपने एक वीडियो में अपने दर्शक के मतलब जो है कमेंट का जवाब देते हुए जब उन्होंने पूछा कि एक शो है द 50, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा था कि अभी इस पर संशय बरकरार है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि बिग बॉस की तर्ज पर ये एक शो आ रहा है जिसका नाम है द 50। इसमें 50 प्रतिभागी शामिल होंगे एक साथ और इसमें वही सारे प्रतिभागी हैं जो पहले बिग बॉस में भी आ चुके हैं शिवानी के साथ में, जैसे लवकेश कटारिया वगैरह हैं, ये लोग भी थे और उसी में शिवानी का सिलेक्शन होने को था। लेकिन आज अभिषेक भाई का एक वीडियो आया जिस पर उन्होंने ये बताया, क्लियर कर दिया कि शिवानी का सिलेक्शन नहीं हो पाया द 50 शो में। तो ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब लगा और शिवानी को पसंद करने वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने बिग बॉस में शिवानी के एंटरटेन को देखा होगा, शिवानी की जो कॉमिक टाइमिंग है उसको देखा होगा, शिवानी के बोलने का तरीका था वहाँ पर सबसे अलग, और जितना मजा शिवानी ने बिग बॉस में दिलवाया उतना शायद किसी प्रतिभागी ने नहीं दिलवाया था। और शिवानी की वजह से ही वो बिग बॉस यूपी में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बाहर तो मतलब पूरे देश में चल ही रहा था। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि द 50 शो में भी इस बार वही मजा आने वाला है, वही एंटरटेन होने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हो पाया। ये दिल तोड़ने वाली खबर है, लेकिन खैर कोई नहीं, मतलब अभी तो मंजिलें हजार हैं, चलते रहेंगे तो सब मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभिषेक भाई ने भी आज कहा कि आगे भी जो है इस तरह की मंजिलें आती रहेंगी और हम उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो साथियों पहली खबर तो ये थी कि शिवानी को द 50 शो नहीं मिल पाया है, उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगी। अब साथियों बात करते हैं इस बात की कि अभिषेक भाई ने जो आज वीडियो डाला है उसको थोड़ा हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभिषेक भाई ने जैसा कि अपने पहले वीडियो में एक बात कही थी कि जो भी हमारा दर्शक होगा, अच्छा कमेंट करेगा, हमको सब्सक्राइब करके रखेगा, उसको हम अपनी सिल्वर प्ले बटन देंगे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर। और उनके उसी वीडियो पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो भी गए थे। तो आज उन्होंने जो है विजेता की घोषणा की, तो कमेंट तो मैंने भी किया था और इच्छा मेरी भी थी कि सिल्वर प्ले बटन मिले। अब सिल्वर प्ले बटन मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं था, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि शायद अभिषेक भाई से एक मौका मिल जाएगा मुझे मिलने का। हालांकि मिलने के लिए मैं ऐसे भी जाके उनसे मिल सकता हूं, लेकिन अगर वो बुलाते और फिर जाते तो मजा ही दूसरा होता, क्योंकि अगर कोई बुलाए और फिर जाओ तो फिर बात ही दूसरी होती है। खैर कोई नहीं, आगे देखेंगे। अभी वही बात कि जैसे शिवानी के सामने मंजिलें हजार आएंगी तो हमारे सामने भी मौके हजार आएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस प्रतिभागी को वो सिल्वर प्ले बटन से नवाजा गया है, उससे पहले उन्होंने पर्चियां जो निकाली थी उसमें एक नाम था रीमा जी का, रीमा कुमारी ऑफिशियल। उन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे वीडियो पर, शॉर्ट वीडियो पर कमेंट किया है और वो बराबर मेरे संपर्क में रहती हैं, मतलब मेरे वीडियो पे कमेंट करती रहती हैं और उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, खुशी हुई कि हमारे किसी दर्शक को ही मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थी। अभिषेक भाई ने देखा तो पता चला कि वो सब्सक्राइब नहीं किए थी। और उसके बाद में कृष्णा मेक ओवर, इनके भी एक आध बार कमेंट आए हैं मेरे वीडियो पर, तो उनको ये फाइनली बटन मिल गई, सिल्वर प्ले बटन। तो मैं कहूँगा सबसे ही, जितने भी दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि शिवानी कुमारी ऑफिशियल को अगर आप पसंद करते हैं तो शिवानी कुमारी ऑफिशियल
और अभिषेक कुमार ऑफिशियल दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। खासकर वीडियो जो बनाते हैं उनके लिए समय समय पर बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आप शिवानी को पसंद करते हैं तो फिर बिल्कुल आपको रखना ही चाहिए सब्सक्राइब करके। तो साथियों, ये तो था उस वीडियो का पहला पार्ट जो अभिषेक भाई ने सिल्वर प्ले बटन देने की जहाँ पर बात कही। उसके बाद में दूसरी बात उन्होंने कही स्ट्राइक वाली। तो उन्होंने बताया कि जो भी शिवानी का कंटेंट यूज करते हैं, अब कंटेंट कई तरीके से यूज किया जाता है। मैंने देखा है, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, पूरा पूरा वीडियो इधर शिवानी ने पब्लिक किया, उधर उन्होंने कॉपी किया उसको और पूरा वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल दिया। तो और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि शिवानी के जो है व्यूज उतने नहीं हो पाते हैं और दूसरे चैनल पर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह गलत है। इसलिए गलत है कि पूरा पूरा कंटेंट आप शिवानी का उठा के डाल रहे हैं, तो ये गलत है। और अभिषेक भाई जो कॉपी वाइज टूल होता है उससे डिटेक्ट करके ऐसे कई पेजों को जो है स्ट्राइक देते हैं और बिल्कुल देना भी चाहिए। और मैं यहाँ पर अभिषेक भाई को एक सलाह ये भी देना चाहता हूँ कि जो लोग भी शिवानी का कुछ भी हिस्सा लेते हैं, थोड़ा बहुत भी लेते हैं, लेकिन अगर वो उसको निगेटिव वे में लेते हैं, उस हिस्से का प्रचार जो है अपने वीडियो में गलत तरीके से करते हैं, शिवानी की बदनामी करने में करते हैं, निगेटिव तरीके से दिखाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, तो अब आप उनको भी स्ट्राइक दीजिए, बिल्कुल दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे कहने पर ही दीजिए, लेकिन मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्ट्राइक दीजिए। क्यों दीजिए, वो किस लिए, वो है अभिषेक भाई के वीडियो का थर्ड पार्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि द 50 शो में शिवानी कुमारी नहीं पहुंच पाई। और क्यों नहीं पहुंच पाई, वो जो उन्होंने रीजन बताया है, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अभिषेक भाई की बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं वो मैं स्पष्ट करूंगा अभी आगे, आप बने रहें पूरे वीडियो में। और इससे पहले अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप के पॉइंट भी दे दें। आप बात करते हैं कि अभिषेक भाई ने बताया कि शिवानी कुमारी द 50 शो में नहीं पहुंच पाई। कारण क्या था कि उन्होंने बताया कि जब हमने शो के लिए बात की तो लगभग 99% हम लोग श्योर थे कि ये सिलेक्शन हो ही जाएगा और हो जाना भी चाहिए था। जिस प्रकार से शिवानी ने बिग बॉस में एंटरटेन किया था 100% हो जाना चाहिए था। अब साथियों, होता क्या है कि एक बेस प्राइस होती है हर कलाकार की। वो कहीं भी काम करे, चाहे फिल्म में काम करे, चाहे धारावाहिक में काम करे, चाहे किसी रियलिटी शो में काम करे, वो अपना एक बेस प्राइस निश्चित करता है, एक आधार प्राइस निश्चित करता है कि जहां पर वो बताता है कि हमें इतने पैसे चाहिए। तो जब शो के मेकर्स ने अभिषेक भाई से संपर्क किया और पूछा तो उन्होंने अपनी एक बेस प्राइस जो होगी वो बता दी होगी। अब बेस प्राइस साथियों एक ऐसी चीज होती है जिस पर बार्गेनिंग होती है, मोलभाव होता है कि भाई किसी चीज के लिए हमने मांगे 50 लाख, अब मेकर्स को नहीं समझ में आ रहा है तो वो कहेंगे अब आपको 20 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। तो उस हिसाब से ये चीजें 4 6 8 दिन चलती हैं और फाइनली ये चीजें आखिरी में फाइनल हो जाती हैं। जिस प्रकार अभिषेक भाई ने बताया कि बिग बॉस के टाइम पर भी यही हुआ था और बेस प्राइस से बहुत कम पैसे उनको मिले थे, जो उन्होंने निश्चित किए थे उससे बहुत कम पैसे मिले थे। बात वहां पर पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि इतने बड़े शो में हमें पार्टिसिपेट करना है और वही काम इस बार भी होता। प्राइस जो है कोई मैटर करते ही नहीं थे। लेकिन अभिषेक भाई ने बताया कि जब हमने शो के मेकर से ये बात की, उनका कोई फोन नहीं आया, तो उनसे जब पूछा गया कि मतलब क्या हुआ, आपने क्यों सिलेक्शन नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि आपके प्राइस अधिक थे। तो उन्होंने इस बारे में बात भी की कि आप हमसे संपर्क तो करते। इस पर जो है कोई संतोषजनक उत्तर ना देते हुए उन्होंने यही कहा कि आपके प्राइस ज्यादा थे, इस वजह से हमने जो है सिलेक्शन नहीं किया। उसके बाद में साथियों अभिषेक भाई ने अपना ओपिनियन दिया और ये कहा कि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि ये वजह हो सकती है। वजह क्या थी साथियों, कि पिछले, अभिषेक भाई ने तो 2-3 महीने से ही बताया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले काफी समय से, लगभग साल भर से शिवानी के खिलाफ जिस प्रकार का एक माहौल तैयार किया गया, शिवानी को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, डिफेम करने की कोशिश की गई, तो ये सारी चीजें वाकई में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट डालती हैं। और अभिषेक भाई ने यही बताया कि ये जो शिवानी के खिलाफ माहौल तैयार किया गया, षड्यंत्र तैयार किया गया, शिवानी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, इस वजह से शो के मेकर्स को ये लगा कि अगर इस प्रतिभागी को हम अपने शो में लेंगे तो हमारे शो पर इसका निगेटिव असर जाएगा, मतलब शो की लोकप्रियता में कमी आ सकती है। अब भाई कोई भी आदमी होगा, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने घर में कोई कारीगर बुलाते हैं तो आप क्या करेंगे, देख के ठोक बजा के उम्दा कारीगर ही लेकर आएंगे। आप अपने घर में किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखेंगे तो उसके बैकग्राउंड को, उसके चाल चलन को, उसके सामाजिक व्यवहार को देख के उसके बाद में ही रखेंगे। तो यही सारी चीजें कहीं ना कहीं साथियों होती हैं रियलिटी शो में भी, या कोई धारावाहिक में या कोई फिल्म में, कि ये चीजें चेक की जाती है कि सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति का क्या सामाजिक असर है। तो ये अभिषेक भाई ने बात बताई कि इस वजह से शो के मेकर्स ने शिवानी को नहीं लिया होगा, कि उन्हें लगा होगा कि शिवानी की जो छवि बनाई गई है इससे उनके शो पर बुरा असर पड़ेगा। ये साथियों शब्द थे अभिषेक भाई के। अब मैं इन शब्दों से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, और वो क्यों नहीं रखूंगा मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूं कि ये जो रियलिटी शो है
ये आधारित ही इसी प्रकार से होते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट ही यही होता है, लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सीज, विवाद, इसी से इनको टीआरपी मिलती है। बिग बॉस के टाइम पर क्या हुआ था, उसमें जितने भी प्रतिभागी थे सबके विषय में तो मैं नहीं जानता हूं, जैसे वो बड़ा पाव गर्ल थी या और एक दो लोग थे, तो ये बिग बॉस में आए किस लिए थे? ये आए तो तभी थे जब स्ट्रीट पर बड़ा पाव गर्ल की जब ठेली लगती थी और वहां पर जब लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद होता था। एक बार एक शो में हिंदुस्तानी भाऊ आए थे, वो यूट्यूब पर जब गाली गलौज करके वीडियो बनाते थे, तो ये सब आए तो कंट्रोवर्सी से ही थे। तो एक रियलिटी शो वाला ये चीज क्यों मना करेगा कि किसी व्यक्ति की छवि कैसी है, समाज में विवादित है या कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति को लेने से तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी। अब मैं कह नहीं सकता हूं कि शिवानी के मामले में ये चीज फिट बैठती है कि नहीं, इसलिए उनको नहीं लिया गया कि उनकी छवि जो है लोगों ने खराब कर दी थी। दूसरी एक चीज साथियों, मुझे थोड़ा यहाँ पर इसलिए भी डाउट हो रहा है अभिषेक भाई की बात से, मतलब मैं उनकी बात को गलत नहीं बता रहा हूँ या उनकी जो सोच है मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है शिवानी को शो में ना लेने की, कि शिवानी के खिलाफ जो भी माहौल तैयार किया गया वो ऐसा था कि शिवानी की छवि को धक्का लगा। लेकिन मैं अभिषेक भाई से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, अगर आप मेरा वीडियो देखें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मैं गलत हूं, कि आपने जो ये चीज ओपन कर दी कि ये वजह थी शिवानी को शो में ना लेने की, या जैसे कि टाइटल में आपने लिखा कि शिवानी के खिलाफ षड्यंत्रकारी सफल हो गए या जो कुछ भी लिखा उसमें, तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से ओपन नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? वो इसलिए नहीं करनी चाहिए थी अभिषेक भाई कि आप तो समझदार व्यक्ति हैं। जब आप इस प्रकार की चीजें ओपन करेंगे तो अभी तक तो शिवानी के विरोधियों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम उसकी छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा, चंद व्यूज मिल जाएंगे, ये अभी तक वो सोच रहे होंगे। लेकिन शिवानी के हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या कहें एक मौका निकल गया, और उनकी वजह से, जो विरोधी हैं उनकी वजह से शिवानी के हाथ से इतने बड़े शो में जाने का मौका निकल गया, तो ये तो उनके लिए एक जीत का विषय हो गई। वो तो अपने आप में गर्व करेंगे कि हम जैसा चाहते थे हमने वैसा ही कर दिया, शिवानी को जो है हमने एक तरीके से पीछे ही धकेल दिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो उनके हाथ में आने वाला था वो हमारी वजह से उनको नहीं मिलेगा। जब आप इस तरह की बातें बताएंगे सोशल मीडिया पर तो उनको बल मिलेगा, विरोधियों को ताकत मिलेगी इस बात की, और वो आगे से और ज्यादा इस चीज पर काम करने की कोशिश करेंगे कि हम शिवानी को किस तरह से डिफेम करें जिससे आगे आने वाले और प्रोजेक्टों पर भी इसका असर पड़े। तो मेरे हिसाब से अगर ये बात थी भी तो अभिषेक भाई को हो सकता है, भाई अभिषेक भाई माफी चाहूंगा अगर आपको ये बात खराब लगती है, लेकिन आपको ये बात सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी। आप ऑफलाइन इस पर कार्रवाई करते, लेकिन खैर कोई नहीं, हो गया सो हो गया। वजह ये हो सकती है, 100% मैं मानता हूं ये वजह है। अब करना क्या है? भूल कोई भी हो, सुधारा तो उसको जाएगा ही। अब करना यह है कि आपको अपने हाथ में लगाम लेनी पड़ेगी और बहुत ही सख्ती के साथ लगाम लेनी पड़ेगी। अभी तक जो आप ढिलाई दिखा रहे थे, या ढिलाई की बात करें या ये कहें कि थोड़ी जो है रहमदिली दिखा रहे थे, तो ये आपको नहीं करना है। अब अगर कोई भी व्यक्ति शिवानी या शिवानी के मैनेजमेंट को डिफेम करने की कोशिश करता है तो आप स्पष्ट रूप से अपने चैनल पर इस बात की चेतावनी जारी करिए कि डिफेम करने वाला व्यक्ति सबूतों के साथ डिफेम करे, और उसके बाद में जो दंडात्मक कार्रवाई हो वो शिवानी कुमारी ऑफिशियल और उनके मैनेजमेंट के खिलाफ करे, अगर उसके पास प्रमाण है इस बात का तो। और अगर फालतू में केवल व्यूज के लिए, केवल अपनी वाहवाही के लिए डिफेम करने की कोशिश करेगा, किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि साथियों एक टॉपिक आज निकल कर आया कि आज शिवानी के ऊपर फिर से एक आरोप लगाया गया कि शिवानी जो है सब्सक्राइबर को मिलने नहीं देती या शिवानी से पूछ के आना पड़ेगा। तो इस पर बात मैं कल करूंगा और विस्तार से बात करूंगा। तो इस प्रकार की छोटी से छोटी घटना भी अगर कोई हो रही है तो उस पर भी अब सख्ती दिखानी होगी, आगे आके उस चीज को लीड करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो निगेटिविटी का घेरा बनाया जा रहा है, तो ये कैसे टूटेगा? ये तो यूं ही चलता रहेगा। और जब कोई भी विरोधी हो उसको पता लगेगा कि हमने जो हथियार फेंका था या हमने जो जाल फेंका था वो हमारा सफल हो गया है, या साथियों वो जो करना चाहते थे उन्हें लगेगा कि हाँ हम उस चाल में कामयाब हो गए हैं, हमने शिवानी को जो है इतना बड़ा झटका दे दिया, तो उनके तो हौसले बढ़ जाएंगे फिर। तो मैं ये चाहता हूं अभिषेक भाई, पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आगे से छोटी से छोटी भी अगर कोई चीज है तो उसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करें। या तो डिफेम करने वाला बंदा सबूत लेकर आए, प्रमाण के साथ आए, तो वो जो चाहे वो कार्रवाई करे, और अगर वो नहीं कर पा रहा है, प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उस चीज को बहुत ही सख्ती से लीजिए, तभी अभिषेक भाई कुछ काम बनने वाला है। मुझे पर्सनली दिल से बहुत खराब लगा कि शिवानी के हाथ से ये शो निकल गया। तो उम्मीद करता हूं कि अभिषेक भाई तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा, आप उस पर संज्ञान जरूर लेंगे, कुछ ना कुछ
सोचेंगे और कमेंट करके मेरी इस जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे कि जो मैंने सलाह उनको दी है उनको कैसी लगी। बाकी साथियों, आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी घटना के विषय में, मेरे इस वीडियो के विषय में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब कल बात करूंगा उस मुद्दे पर जो आज सोशल मीडिया पर उछला है, क्योंकि मैं किसी भी मुद्दे पर, आप लोग जानते हैं, बात करता हूं, विस्तार में करता हूं, पूरी तह तक जाता हूं। तो मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।